सो हाय ऑल ऑफ यू वेयर, आप सबका स्वागत है जावा के लास्ट लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट लेक्चर। सो आज हम लोग बात करेंगे मैनेजिंग इनपुट आउटपुट इन फाइल्स, राइट। ए फाइल इज एन कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा records placed at the particular area on the disk date on the secondary devices stored using the concepts of files. Data stored in the file are often called as the persistent data, right? Firstly, what is data? Data हम लोग उसी को बोलते हैं, डाटा इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एज डाटा। किसी एक भी चीज़ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ उसके बारे में बातें जो हम लोग कहीं पे संभाल के रखते हैं। वो कहीं भी हो सकता है, मे बी इन योर फोन, मे बी इन योर मे बी इनसाइड योर फाइल्स इन फॉर्म टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर पेपर, टेक्स्ट के रूप में पेपर के ऊपर और अपने फाइल के अंदर रहा होगा, उसी को बोल सकते कि दैट इज ऑल्सो डाटा। सो डाटा वो जो होता है, अभी समझ लो व्हाट इज डाटा। देन डाटा को स्टोर करते हैं कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर। हम लोग आईटी के ऊपर चलते हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग वहाँ से जाते हैं कि पेपर पे नहीं जाते हम लोग। अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं, डाटा को स्टोर करके रखते हैं फाइल के अंदर। फाइल क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है या फिर पर्टिकुलर एक जगह होता है जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन, डाटा को, इंफॉर्मेशन को जो भी है उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं। कुछ भी हो सकता है डाटा, या फिर हो सकता है कुछ वीडियो हो, कुछ ऑडियो हो, या फिर कुछ टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी चीज़ें जो हम वहाँ पे स्टोर करते हैं, इसका कुछ वैल्यू होता है, उसको डाटा बोलते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर। सो रिकॉर्डेड compressed of the several files are filled or composed as the characters. In Java, as on Unicode, characters composed as 2 bytes. The storing as a managing data using the files is known as file processing. What is file processing? Storing and managing and data using the files is known as such as creating files. Sorry, files is known as file processing. कोई भी चीज़ को स्टोर करना, उसको मैनेज करना फाइल्स के अंदर, इस उसको बोलते हैं फाइल्स प्रोसेसिंग। विच इज इंक्लूड्स टास्क सच एज क्रिएटिंग फाइल्स। उसको मतलब क्रिएटिव फाइल को क्रिएट करने के बाद ही वो चीज़ें होती है ना। अपडेटिंग एज मैनिपुलेशन इज डाटा। द प्रोसेस इज रिगार्डिंग process of reading is writing object is called as object serialization. Object provides some capabilities to read, write क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली। वहाँ पे अगर हम लोग कहीं पे भी ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, अभी जो चीज़ें हमने नोट्स अपने पढ़ी, हमने जितने वीडियोस किए हैं, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कहाँ पे था, यहाँ पे फाइल पे। आप लोग अगर देख सकते हो, यहाँ पे फाइल है, इसी फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ है एक पीडीएफ के अंदर। उस पीडीएफ को यहाँ पे खोला है, यहीं पे खोल के यहाँ से हम लोग अपनी जो भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर, आप लोग क्या कर रहे हो, आपके अंदर एक भी एक फाइल है जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर कुछ फाइल्स है, वहाँ पे आप लोग स्टोर कर रहे हो। मेमोरी एक कंप्यूटर है, अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर बहुत सारी फाइल है। आपके हर एक फाइल में कुछ ना कुछ चीज़ें होती होंगी। अगर आपका दिमाग में मतलब बहुत सारी फाइलें होती है, तो आप लोग कोई भी अगर ये वीडियो अभी देख रहा है तो उसी के दिमाग के अंदर कोई भी फाइल है, उसी के अंदर ये इंफॉर्मेशन अभी जमा हो रहा है। तो लाइक दैट, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर एक फाइल्स होते हैं, फाइल्स जैसे होते हैं, फाइल्स के अंदर कुछ पीडीएफ्स होते हैं, उसके अंदर जैसे कोई वैसे इंफॉर्मेशन और डाटा होते हैं जो स्टोर होते हैं। सो या द स्ट्रीम्स in the file processing, input refers to the flow of data into the programs, and output means the flow of data out of the programs, right? Input refer क्या करता है, flow of data into the programs, right?
वो फ्लो करता है डाटा को प्रोग्राम के अंदर. द आउटपुट मीन्स द फ्लो ऑफ डाटा आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. इनपुट मीन्स व्हेनेवर वी आर अभी बोलते हैं कि हमको चाय बनाना है, राइट. सिंपल एग्जांपल, वी वांट टू मेक ए टी फॉर माई सेल्फ और फॉर एनीवन एल्स, राइट. बट द पॉइंट इज आई वांट टू मेक ए टी. सो अभी स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पानी पतीला रखेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे, इनपुट अभी जाएगा, पानी, शक्कर, चाय पत्ती, जो भी है, और भी कुछ चीनी फीनी वगैरह जो भी है उसको डालेंगे. वो क्या हुआ, इनपुट. वो इनपुट हुआ, फिर उसको पानी में गर्म करेंगे. दैट इज द प्रोसेस. पानी में उस पानी को गर्म करेंगे. पानी को गर्म करने से क्या है, दूध भी डालेंगे, राइट. तो उसको गर्म करने से क्या है, वो प्रोसेसिंग में चल गया. और प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आया, निकल के आया ना, उसको जो छानेंगे, जब उसको छानते हैं ना उस चाय को, जो छानने के बाद वो जो चीज बन के आया, वो आउटपुट है उस चीज का. मतलब हमने इनपुट, इतनी सारी चीजें इनपुट दिया, उसको वहां पे प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद वो जो चीज निकल के आई, उसको बोलते हैं आउटपुट. सो हियर इज द जावा प्रोग्राम. इनपुट कीवर्ड्स, माउस, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क. जावा प्रोग्राम कीवर्ड, राइट. कीबोर्ड के बिना नहीं चलेगा, माउस के बिना नहीं चलेगा, मेमोरी के बिना नहीं चलेगा, डिस्क, नेटवर्क, उसके बिना कुछ नहीं चलेगा. और आउटपुट स्क्रीन, प्रिंटर्स, मेमोरी, डिस्क एंड नेटवर्क, राइट. हाँ, दिस आर द सोर्सेस. अब ये कीबोर्ड नहीं होगा तो टाइप कैसे करेंगे, कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता. माउस नहीं होगा तो इसको फंक्शनैलिटी के अंदर जाके सिलेक्ट कैसे करें, नहीं होगा. मेमोरी नहीं होगा तो उसको स्टोर कैसे होगा, उसके अंदर जो भी फाइल हम लोग चला रहे होंगे वो स्टोर होगा, तभी तो उसको उस पे उस फाइल के ऊपर काम करेंगे ना. तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल. मेमोरी के मतलब अगर यूज नहीं करें तो इम्पॉसिबल है. डिस्क में ही स्टोर होता है मेमोरी, डिस्क के अंदर ही मेमोरी होता है, तो उसी में नहीं होगा. नेटवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेटवर्क नहीं होगा तो कैसे चलेगा सब कुछ. नेटवर्क के इर्द गिर्द अभी सब कुछ नेटवर्क के इर्द गिर्द होता है. सो आफ्टर दैट स्क्रीन, ये सब इनपुट जाएगा. अभी क्या होता है, उसको ऑन करने के बाद स्क्रीन आएगा, प्रिंटर आएगा, मेमोरी उसके अंदर मतलब वो शो करेगा, फिर उसके बाद डिस्क, नेटवर्क. दिस इज द इनपुट. कीवर्ड, कीवर्ड के बाद स्क्रीन आया, फिर माउस, माउस के ऊपर प्रिंटर. तो दिस इज द प्रोसेस. वो साइकिल जैसे रोटेट नहीं होते, उसी के अंदर काम होता है. स्ट्रीम इन जावा इज अ पाथ along which the data flows in, has some source and destination. Both source and the destination may be physical devices, program and other streams. Streams are represented as a uniform, easy to use object oriented interfaces between the program and output devices. So yeah, streams, input streams, output streams. The input streams are extends as the data form source as a file and send it to a program. In the output streams, it take as data program add to send and write to it as a destination file. Source input file means program, output file, destination. See, source से क्या होता है, to begin whenever. अभी हमने एक एग्जांपल के बारे में बात किया कि चाय बनाते हैं, राइट. चाय क्या हुआ, वहां से चाय बनाने का वो दिमाग में आया, वहां से क्या वो सोर्सिंग हुआ, वहां से डाटा निकलना स्टार्ट हुआ. फिर क्या किया, फिर प्रोसेसिंग के ऊपर गए कि पानी डाला, ये डाला, वो डाला, पतीला बिठाया, जो भी किया वो सब प्रोसेसिंग के ऊपर गया. फिर उसके बाद क्या हुआ, आउटपुट निकल के आया. अपना डेस्टिनेशन क्या है, अपने को चाय पीना है. अपना सोर्स क्या था, सोर्स ये था कि अपने पास ये चीजें हैं, अपने दिमाग में आया कि अपने को चाय पीना है. पर अपने को चाय कैसे पीना है, चाय बनाने के बाद पीना है ना. ऐसे तो नहीं बोल सकते कि नहीं अपने को चाय पीना है तो चाय ला के दो, कोई नहीं ला के देगा. अभी हम लोग हैं, हमारे पास चीजें हैं, अभी अपने को पीना है तो बना के पीना पड़ेगा. बना के पीने से पहले अभी क्या करें, स्टोर है, अभी सोर्स से स्टार्ट करेंगे, रिसोर्सेस से. और अपना सोर्स है, थॉट ऑफ माइंड ऑफ प्रोसेस है कि ये चीजें स्टार्ट करना है यहाँ से. तो स्टार्ट किया, तब उसके बाद क्या इनपुट गया, फिर आउटपुट निकल गया, और डेस्टिनेशन अबाउट इट की चाय पीना है तो पीना है. देन the stream classes. The Java IO is the packages of contents of language of the stream classes that provides the capabilities of processing of all types of data. The Java stream classes about the this on the byte stream classes, it was the character stream classes. It was divided. वो जैसे बोलते हैं क्लासेस के सब क्लासेस होते हैं, फिर वो डिवाइडेड होते हैं, उसके ब्रांचेस निकलते हैं. जैसे एक पेड़ लगाता है ना, पेड़ के जड़े आपने देखे होंगे, वो एक मेन ब्रांचेस निकलता है वहां. जैसे
जड़ों को छोड़ दो, उसके ब्रांचेस के ऊपर जाओ। पहले वो एक मेन ब्रांचेस से ऊपर तक जाएगा, फिर वो डिवाइडेड होगा 2 में, फिर वो 2 4 में, 4 8 में, 8 12 में, 12 32 33 ऐसे होता जाएगा। वो डबल नहीं होता बेटा, डबल नहीं होता, किसी में 4 किसी में 5 किसी में 6 किसी में 7, तो ऐसे ही होता जाएगा। पर वो मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होता है, पर वो इंक्रीज होता जाता है अपने कैपेबिलिटीज को यूज करके। So like that, Java streams classes, then byte classes and character classes divided in two types. It is divided into two types, into input stream classes, output stream classes. Then it was also divided into two classes, then reader classes and writer classes. The reader classes, writer classes has memory, the writer classes has files and pipes. It is also three types. ये सब इंटरकनेक्टेड है तीन चीज़ों में। मेमोरी के अंदर इनपुट जाता है, मेमोरी के फाइल के अंदर इनपुट देता है, फिर पाइप्स के अंदर देता है, फिर वो यहाँ से निकलता है, मेमोरी के अंदर से आउटपुट निकलता है। कैसे? अगर हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट, इनपुट दे के अभी प्रोग्राम को एक फाइल बना लिया, अभी वो फाइल को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, उस फाइल को बुलाएंगे ना, तो वो आउटपुट निकल के आएगा वहां से। तो लाइक दिस, वहां पे रीडर क्लासेस में क्या होता है, रीड करने के लिए फाइल को ओपन करते हैं, राइट करने के लिए फाइल को ओपन करते हैं। तो सेम प्रोसेस आर गोइंग ऑन हियर, राइट? So byte stream classes. These are the classes has been designed as to provide as a function of features are creating and the manipulating the streams and the files of reading and writing the bytes. Right? इसका यूज क्या होता है फाइल के अंदर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल को यूज करने के लिए. दिस वाज यूजिंग फॉर दैट reason. Since the streams are the unidirectional that can be transmit bytes in only one direction. एक ही डायरेक्शन में जाएगा. About the object input streams, it was divided in such types like file input stream, pipe input streams, byte carrier IS, then it was sequence IS, object IS, string buffer, then it was divided in filter IS, then वो फिर से तीन तीन भागों में डिवाइडेड है. बफर IS, बूस्ट बेस IS, डाटा IS, देन बेस इनपुट IS, लाइक दिस. फिर इनपुट स्ट्रीम मेथड्स, वो मेथड से डिस्क्रिप्शन है. रीड का काम क्या होता है, रीड एंड बाइट फ्रॉम ए स्ट्रीम. रीड का मतलब है रीड करना है, देन रीड बाइट भी, रीड आर इन द बाइट इनटू बी. इसका काम वहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ, रीड करना है पर बाइट, बाइट के अंदर. यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे क्या होता है, बाइट्स फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, बट यहाँ पे array of bytes into b, the that is the available, give the number of bytes available in arrays. Then skip over, उसको skip करना है, वो 2-3 लाइन skip करना है, तो वहां पे वो चीज होगा. then reset करना है, go back and start it again. then close, उसको close करना है, close it here, right, खत्म. then object, another diagram, object output stream, और उसके ये सो फाइल है, फाइल output is pipe OS, then filter OS, object OS, byte array OS. Then it was divided into such types like this. और ये उसका स्ट्रीम का है कि राइट है, उसको राइट करना है, राइट बाइट, उसको बाइट इन अरे राइट करना है, क्लोज उसको क्लोज करना है, फ्लश फ्लश आउटपुट फ्लश कर उसको निकाल दो. सो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस, if can be used as read and write to 16 bit, राइट. यहाँ पे बाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, कोई 4 बाइट में करता है, कोई 16 बाइट में करता है, जिसका जितना वैल्यू मतलब मेमोरी होता है वो उतने बाइट में वो चीज़ों को प्रोसेसिंग करता है. यूनिक कोड कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक बाइट्स एंड स्ट्रीम्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्ट्रीम्स क्लासेस. हमने रीडर एज द स्ट्रीम क्लासेस, राइट एज द स्ट्रीम क्लासेस. द ऑब्जेक्ट, द रीडर, just the diagram you can see, right. ये आपको देख लो, खुद से कर लेते बेटा. रीडर क्लास में बफर रीडर क्लासेस, अभी अगर आपको याद होगा तो कुछ प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में मेरे को तो याद आ रहा है कि मैंने बफर रीडर क्लासेस को यूज किया था वो प्रोग्राम को ओपन करने के लिए. 4 आ रहे रीडर, राइट, इसको यूज नहीं किया. स्ट्रिंग रीडर, पाइप रीडर, उसको रीड करने के लिए, देन फाइल रीडर, देन ऑब्जेक्ट राइट करने के लिए बफर राइटर, ये उसको यूज होता है, राइट. वो चीजें यूज होती है प्रोग्राम में, ये सारी फाइलें ओपन करने के लिए. क्रिएटिंग एंड फाइल्स, इफ यू वांट टू क्रिएट एन used to disk and live, we need to decide to following about the files and its instead purpose, right. उसका purpose क्या है, अभी हम लोग फाइल तो बना रहे हैं, what is the purpose of files, उस फाइल में क्या रखा है. अगर हम लोग फाइल्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे इमेजेस होता है, वीडियोस होता है, फिल्म्स होता है, म्यूजिक होता है, थंबनेल्स होता है, वो डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके अंदर डाउनलोड्स होते हैं. तो
हर एक जगह में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें, ये सब टैग करके जो रखे हैं, इस सब का काम क्या होता है, वीडियोस के अंदर वीडियोस फाइल्स के रहेंगे, ऑडियोस के अंदर ऑडियोस फाइल्स रहेंगे, म्यूजिक के अंदर म्यूजिक फाइल्स रहेंगे जो ऑडियोस फाइल्स है बेसिकली, और जो डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर उसके अंदर टेक्स्ट फाइल्स रहेंगे, डाउनलोड्स के अंदर जो भी डाउनलोड करेंगे, आप वीडियो करो, ऑडियो करो, टेक्स्ट करो, जो भी फाइल्स करो वो सब फाइल्स को स्टोर करेगा। थंबनेल्स के ऊपर क्या होता है, वो पिक्चर फाइल्स को स्टोर करके रखेगा। सो उन सारी चीज़ों का अलग अलग वैल्यू होता है, अलग अलग मतलब सबका कुछ अलग अलग डेफिनेशन होता है, अलग अलग उसके काम होते हैं, पर उन सबका पर्पज यही है कि वो सारे एक फाइल से, वो सारे के सारे फाइल से, और उन सबको सॉरी सॉरी वो सारे के सारे कुछ फॉर्म्स ऑफ डेटा डेटा है जिनको फाइल के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा। क्यों? फाइल के अंदर स्टोर करके रखने से हमारा जो काम होता है वो इजीली मतलब मिल जाता है, कि हमको ढूंढना नहीं पड़ता, वीडियोस के अंदर जाएंगे, वो वीडियो हमको चाहिए, वो वीडियोस के अंदर होगा, वीडियोस के अंदर जाके लो, वो सिंप्लीफाई हो गया और वो सिक्योर होके रहता है फाइल के अंदर। तो नेम ऑफ फाइल, राइट फास्ट इन द डाटा टाइप ऑफ द स्टोर, कहाँ पे स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, उसको वहां पे लिखना पड़ेगा। देन पर्पस, फास्ट इज द नेम ऑफ फाइल। हमको हमको पहले दिमाग में सोचना पड़ेगा फाइल का नाम क्या दे। अगर हमको वीडियो सेव करना है, वीडियोस रखेंगे, स्टोरी मतलब सेव करना है, स्टोरी लिखेंगे, तो फिर उसके बाद डाटा टाइप एज द स्टोर, कौन से डाटा टाइप को स्टोर करना है, दैट आफ्टर दैट व्हाट इज द पर्पस, उसको खोलने का पर्पस क्या है, उसके अंदर रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, अपडेटिंग करना है, जो भी करना है। मैंने अभी बोला क्या काम क्या करना है। देन मेथड ऑफ क्रिएटिंग फाइल, these are the basic method to create a file. Then a file name is a unique string as a character that help to identify the files of disk. The lengths of the name of dependent of OS and file names contains of two parts of primarily part of operational parts like input txt, abc, doc. The data type is import and decide type of files. Stream classes are used for the handling the data. The purpose of using the files must also decided to before using it. As we know, for using the files must have open files as done to create the files as stream linking to the file name. The file is the stream can be defined used to classes write the output of stream writing the data. There is a two ways the initialization of file of stream object all as the controls so the required that the provide the name of the file either directly or indirectly, as the indirectly given as the files or object that has directly assigned the file name as a syntax a direct approach file as the string files as new file input string text when the data. The syntax for the indirect approach here, this is the approach use the files or object that when initialized within the design file, so file input file new file. This is the syntax, right? File को approach करने के लिए this is the syntax that you are seeing here. The reading and writing a character, read or write करने के लिए एक file को, these are the syntax. The program copyright a file and another import java.io, then classes, उसके अंदर classes को define करना पड़ेगा, ps strings orgs, right? Then file जैसे करते हैं कि स्कैनर क्लास को स्कैन करने के लिए, राइट, स्कैनर क्लास को स्कैन करने के लिए उसका सिंटैक्स होता है, जैसे फाइल को इनपुट लेने के लिए उसका इन फाइल के अंदर जाने के लिए न्यू फाइल, देन फाइल आउटपुट फाइल उसको निकलने के लिए, फिर आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट के लिए, देन फाइल को रीड करना है तो रीड करना है, और राइट करना है तो राइट करना है, देन ट्राई टू इन न्यू फाइल्स रिटर्न इनफाइनाइट आउट के अंदर, मतलब अभी यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया, मतलब यहाँ पे इनपुट तो ले लिया, मतलब यहाँ पे डिफाइन कर लिया क्या क्या, यहाँ पे स्कैनर क्लासेस तो ले लिया, पर यहाँ पे करना क्या है, तो वो चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करना है। देन वाइल, यहाँ पे लूप का यूज़ किया है, वाइल लूप ऐसा से हमारे प्रोग्राम में यूज़ होता है। देन उसके बाद स्क्रैच, यहाँ पे अपना खत्म होता है, यहाँ पे दैट वाज द एंड। देन रीडिंग द राइटिंग फाइल्स इन बाइट्स, अभी वहाँ पे रीडिंग राइट तो कर लिया, पर इन केस ऑफ बाइट्स कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ें डिफाइन किया है। सो या गाइस आप लोग इस चीज़ को लेके विजुअल स्टूडियो को अंदर प्रैक्टिस करें। सो दीज आर द सम प्रोग्राम्स, हम लोगों ने ये सारे प्रोग्राम्स है, मैंने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है, और एक दो प्रोग्राम मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, आप लोग यहाँ ये चीज़ें जाके विजुअल स्टूडियो को ऊपर प्रैक्टिस करें। हैंडलिंग एंड प्रिमिटिव टाइप्स, टू फिल्टर्स आर क्लासेस आर यूज इन द रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, डाटा स्ट्रीम्स आर हैंडलिंग एंड प्रिमिटिव टाइप्स, डाटा इनपुट स्ट्रीम्स एंड डाटा आउटपुट स्ट्रीम्स। सो हियर इज सच एज प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स है, ये सारे प्रोग्राम्स आप लोग एग्जीक्यूट करें
आप लोग जाके वहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें और बताएं कि अगर हुआ सही है और गलत है तो क्या गलत है, और उसके बाद हम लोग मिलकर डेब्यू करेंगे और उसको सुधारेंगे। कंप्रेसिंग एंड डिकम्प्रेसिंग फाइल, देखिए आप लोग सोचिए कि अभी आप एक आप इंस्टाग्राम, आप यूट्यूब में एक वीडियो बना रहे हैं, राइट? 30 मिनट का, 40 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, और उस वीडियो का क्या है, उस वीडियो का कितना ज्यादा मतलब उस फाइल का स्टोरी, उस फाइल का स्टोरी क्या है, स्टोरेज क्या है, फाइल का स्टोरेज है 2 GB, 3 GB, 4 GB। तो ये नॉर्मली अपलोड करने में बहुत टाइम जाता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उसमें कंप्रेस करते हैं फाइल को बस छोटा करते हैं, उसका मतलब उसका स्टोरेज का लिमिट को कम कर देते कि इतना स्टोरेज है, अभी ये जब वहाँ यहाँ पे स्टोर हो रहा है, वहाँ पे स्टोर होगा तो इतना ही एमबी लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। तो डेफिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ स्ट्रीम एज डेफिनेशन इनपुट स्ट्रीम एज क्लासेस प्रोवाइड द mechanism compress and decompress data as default compressor input. This is the deflector output stream of classes that was used to compress the data in the D format to it is provide the faculty of other compressed files such as here. So here is another program, ये लोग आप ट्राई करो बेटा, ये मैं नहीं करने वाला, आप लोग देखो, कोई भी प्रॉब्लम होता है आप बोलो, हम लोग करेंगे फिर से। ओके, जावा नेटवर्किंग in terms of programming refer to the writing programs or executive access of the multi devices, which is the devices are connected to the each other using the networks of Java packages contains the collection of classes in interfaces which is provide to low level of communication as the details allows to the right program. The Java network packages are provided to support the common network prototype of TPS standards of transmission of control prototypes. Application typically has over international prototype which is referred to the TCP and IP standard for the data protocols as a constitutionalizes of protocols that allows to packets of data transmitted to the application of TPS. Okay, these are not important. Java database. I see this. These are not important, right? 55, 56 patent table. These are not important. So yeah, guys. हमारा फाइल भी यहाँ पे एंड होता है। So guys, अपना जावा का लास्ट लेक्चर यहीं पे एंड होता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू विन देयर, और आप लोगों को आई थॉट कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ छोटा सा भी चीज़ आपको सीखने को मिला होगा इस प्रोग्रामिंग जर्नी के थ्रू। तो आज हमारा जावा का सारा लेक्चर कवर हो चुका है और जावा का पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। तो अब आज नहीं बोलेंगे कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आज का जावा का खत्म हो रहा है, आज का जावा का लास्ट डे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वीडियो या फिर और कोई लेक्चर में। तब तक के लिए गाइज आप लोग जावा